हाँ पहले अपना आगे का जो मूल अधिकार है वो है तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 और 24 ये कहते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में ये वर्णित है कि व्यक्ति का शारीरिक मानसिक किसी भी तरह का शोषण करना निषेध है। अनुच्छेद 23 और 24 क्या बताते हैं कि भारत में हमारा संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का शोषण हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, किसी भी तरह का शोषण नहीं किया जा सकता। यानी शोषण के ऊपर पूर्णतया निषेध लगा दिया गया। जैसे पहला, मानव के क्रय विक्रय और बेगार करो। बेगार किसी करते हैं? भारत के अंदर प्राचीन काल से ही वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण 4 थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अपन जानते हैं वर्णों के आधार से ब्राह्मण शिक्षा संबंधी और धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे। क्षत्रिय वर्ग राज्य की सुरक्षा में काम करता था, वैसे व्यापार में। पर शूद्र का क्या काम था? शूद्र वर्ग इन तीनों वर्णों की सेवा करता। तो उस समय से ही बेगार प्रथा चालू है। ये बेगार प्रथा हो पर रोक लगाई। बेगार के अंदर दास प्रथा प्रचलित थी। दास प्रथा क्या है कि स्त्री और पुरुष जो दास होते थे उनका क्रय विक्रय किया जाता था, उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो अनुच्छेद 23 पर इस दास प्रथा रोक लगा दी गई। इसमें न तो मानव का क्रय विक्रय किया जा सकता और न ही मानव को से कोई बेगार भी जा सकता। ये बेगार क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति से शारीरिक श्रम करवाया जाता है परंतु उस श्रम के बदले उसे भुगतान नहीं दिया जाता, मजदूरी नहीं चुकाई जाती, वो क्या कहलाती है? बेगार। तो अनुच्छेद 23 दास यानी मानव के क्रय और विक्रय, चाहे स्त्री हो या पुरुष, न उनका क्रय किया जा सकता न उनको बेचा जा सकता और न उनसे किसी भी प्रकार की बेगार ली जा सकती। यानी उनसे श्रम करवा लिया जाए और मजदूरी नहीं दी जाए, ऐसी प्रथा पर रोक लगाई गई। तो शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद जो अधिकार प्राप्त हुए हमें संविधान द्वारा, अनुच्छेद 23 और 24, तो 23वां अनुच्छेद ये कहता है कि मानव का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता और मानव से बेगार नहीं ली जा सकती। यदि उससे श्रम करवाया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का श्रम हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तो उसे उसका भुगतान करना जरूरी है। यानी बेगार उससे नहीं ली जाती, ये हमारी दी जा सकती, वह ये हमें हमारा अनुच्छेद 23 अधिकार प्रदान कर। फिर दूसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध पहले
दास प्रथा थी, उस समय दास का पुत्र और या पुत्री वो स्वतः ही बाल श्रमिक हो जाते थे और उनसे कार्य करवाया जाता था। जब यह प्रथा समाप्त हो गई तो भी बहुत से छोटे बच्चों जो 14 साल की उम्र से कम है, जिनकी आयु, उनसे शारीरिक श्रम नहीं करवाया जा सकता। यानी ऐसे स्थान जहां उनको पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं, वहां उनसे श्रम नहीं करवाया जा सकता। यानी 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को यदि कोई व्यक्ति जोखिम वाले स्थान पर नियुक्त करता है, चाहे कल कारखाने हो, चाहे अन्य कोई जोखिम वाले स्थान हो, तो उसके लिए निषेध कर दिया गया कि वो उन बच्चों को जोखिम वाले स्थान पर कार्य नहीं करवाया जा सकता। तो इसको कहते हैं बाल श्रम का निषेध। 14 साल तक से छोटे बच्चे जोखिम वाले स्थान पर जहां शरीर और मस्तिष्क यानी शारीरिक और मानसिक जोखिम रहती है, वहां इन बच्चों को किसी भी तरह का श्रम नहीं करवाया जा सकता। ये हमारा अनुच्छेद 24 कहता है। अब इसमें अपने अभी पढ़ा था कि शिक्षा को भी नीति निर्देशक तत्वों से हटाकर मौलिक अधिकार में रख दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं, वो अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये बालक की शिक्षा ग्रहण करने का समय है। इसमें इनको शारीरिक श्रम के जोखिमपूर्ण वाले स्थानों पर नहीं लगाया जा सकता। ये हमें अनुच्छेद 24 प्रदान करता है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा जो मौलिक अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने अंतःकरण से, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है। उसके ऊपर उसकी भावनाओं के विपरीत किसी अन्य धर्म को मानने का दबाव नहीं डाला जा सकता। ये धर्म की स्वतंत्रता का हमारा मूल अधिकार है और ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसमें वर्णित है, वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें पहला अनुच्छेद 25 में वर्णित है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसके अंदर व्यक्ति कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है, अंगीकार कर सकता है, मान सकता। उसे अन्य धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें कोई व्यक्ति कोई धर्म मान सकता है, वो उस धर्म का प्रचार कर सकता है, उसे उसके प्रचार से भी नहीं रोका जा सकता। धार्मिक स्थानों पर वो पूजा पाठ कर सकता है, उसको पूजा पाठ से वंचित नहीं किया जा सकता। यह है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 में वर्णित है, लिखी गई
है। फिर है धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में वर्णित है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक मामलों का प्रबंध करने के लिए स्वतंत्र है। यानी धार्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रयोजना वो कोई संस्था बना सकता है, संस्था का निर्माण कर सकता है। यानी वो धर्म के विषय पर कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। धर्म के जो ऊपर वो कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। यानी किसी भी धर्म को मान ले, उसके लिए कोई एक्टिविटी करनी हो, प्रबंध करना हो, वो उसे करने की स्वतंत्रता है। अचल संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व, यानी वो कोई भी अचल संपत्ति क्रय कर सकता है और उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, और उस संपत्ति का विधि के अनुसार उसे संचालित करने का अधिकार। तो ये धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति चल संपत्ति क्रय कर सकता है और उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। धर्म के विषयों का वो प्रबंधन कर सकता है। तीसरा, अनुच्छेद 28 में वर्णित है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय संस्थाओं यानी जो सरकारी संस्थाएं हैं, उन पर किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं दिया जाता, और जो सरकार से सहायता प्राप्त करती है संस्थाएं, उन पर भी राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक रहेगी। किसी धर्म विशेष की शिक्षा के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता और किसी धर्म विशेष की उनमें शिक्षा नहीं प्रदान की जाती। यानी धार्मिक शिक्षण पर रोक रहेगी, ये अनुच्छेद 28 कहता है। एक जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती है संस्थाएं, उनमें भी किसी धर्म विशेष का शिक्षण कार्य नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि वो सरकार से सहायता प्राप्त करने के उपरांत चल। इन संस्थाओं में जो राजकीय या राजकीय सहायता से चलती है, इनमें किसी भी व्यक्ति को धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि आपको इस धर्म की शिक्षा लेनी होगी। इस तरह से अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें स्वतंत्रता प्राप्त है अंतःकरण की, धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की और राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। इसके बाद में अनुच्छेद 29 और 29 और 30 के अंदर सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किया गया है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस मौलिक अधिकार के अंदर सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि वो कोई भी संस्कृति मान सकता है और किसी भी वर्ग में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वो विज्ञान में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, कला में चाहता है, कृषि क्षेत्र में चाहता है, इसके लिए उसको ये अधिकार है, उसे वो ग्रहण कर
सकता है। वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति इनको सुरक्षित रख सकता है, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकता है। अब शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान, संस्कृति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उस पर भेदभाव वो कहीं भी किसी भी शैक्षणिक संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रवेश ले सकता है। कोई भेदभाव वहां नहीं किया जा सकता। अब अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनमें उनको ये जो अनुच्छेद 29 है, ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जो अल्पसंख्यक है, संख्या के अंदर उनकी संख्या कम है, जैसे भारत की जनसंख्या, भारत के अंदर हिंदू ज्यादा है, यहाँ इस्लाम को अल्पसंख्यक माना जाता है, यानी जिनकी संख्या कम है उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है, यानी अपनी इच्छा अनुसार ये शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका संचालन कर सकते हैं। किसी भी ऐसी संस्था के साथ जब राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है तो इनके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। यह है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। इस तरह से हमें अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकता है, उनका संचालन का अधिकार रख सकता है, जैसे हमारे देश के अंदर मदरसे संचालित हो रहे हैं। अपना चौथा जो मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में वर्णित है। किस अनुच्छेद में है? 32। अब संवैधानिक उपचार का अभिप्राय क्या? उपचार, उसका इलाज कहते हैं ना, उपचार किसी बीमारी का इलाज करना, उपचार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये हमारा अत्यधिक शक्तिशाली मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। इसका अभिप्राय है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। यदि उसके मौलिक अधिकारों का सरकार या राज्य हनन करता है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, न्यायालय की शरण में जा सकता है। इसलिए ये इस अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो वर्णन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि मुझे कोई ये पूछे कि मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार क्या है, तो मैं संवैधानिक
उच्चारण के अधिकार को भी इंगित करूंगा, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसके मतलब ये हुआ कि ये जो अधिकार है अपना मौलिक अधिकार, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को, जो संवैधानिक उच्चारण का अधिकार है, उसे संविधान का हृदय को आत्मा, यानी हमारे संविधान का हृदय और आत्मा, हमारा जो सत्तारूढ़ अधिकार है, संवैधानिक उच्चारण का अधिकार, उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा के नाम से इंगित किया है कि हमारे संविधान की का ये हृदय और आत्मा। अब संवैधानिक उच्चारण के अधिकार के तहत न्यायालय क्या क्या करता है? न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी कर सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना दिया गया तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि निश्चित समय में उस व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, जिससे न्यायालय पता लगा सके कि उसको बंदी बनाने का कारण वाजिब है, कानून सम्मत है या विधि सम्मत है नहीं है। यदि उसे बंदी बनाने का कारण विधि सम्मत नहीं है तो उसे न्यायालय छोड़ने का आदेश, बंदी मुक्त करने का आदेश प्रदान कर सकता है। उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं कहा जाता है। यदि उसको अवैध रूप से बंदी बनाया तो न्यायालय उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दे सकता है। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख। विशेष बातें बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख में न्यायालय यह आदेश देता है कि निश्चित समय में उसे न्यायालय में पेश करो और वो ये जांच करता है कि उसे बंदी बनाने का कारण विधि सम्मत है या नहीं है। यदि न्यायालय को यह लगता है कि इसे बंदी बनाने का कारण उचित नहीं है तो वो उसे तुरंत ही रिहा करने का आदेश दे सकता है। इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख कहा जाता है। इसके आगे परमादेश। न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। परमादेश क्या होता है? न्यायालय किसी भी जो उस पद पर जो व्यक्ति कार्य करता है उस व्यक्ति को न्यायालय अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए, जो व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का समुचित रूप से निर्वहन नहीं करते, उनको न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है कि अपने कार्य या उत्तरदायित्व का वो समुचित रूप से निर्वहन करें। ये आदेश न्यायालय दे सकता है, उसे परमादेश कहा जाता है। न्यायालय आदेश देता है कि अपने कार्य का, अपने उत्तरदायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करो। किनको देता है? जो पदाधिकारी अपने कार्यों का समुचित रूप से पालन नहीं करते, उनको ये परमादेश न्यायालय जारी करता है। तीसरा न्यायालय क्या करता है? प्रतिषेध लेख। न्यायालय प्रतिषेध लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय प्रतिषेध लेख क्या है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को यह आदेश दे सकता है कि अमुक क्षेत्र
उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता तो उसके ऊपर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, सुनवाई नहीं कर सकते, उसे प्रतिषेध लेख कहा जाता है। ये उच्च न्यायालय को यह आदेश, अपने अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश देता है कि इस मामले में तुम्हें किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करें, क्योंकि ये उनके कार्य क्षेत्र से बाहर। फिर उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख जो उच्च न्यायालय में यदि कोई वाद चल रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अपने पास, उच्च न्यायालय से अपने पास मंगवा सकता है, उसे उत्प्रेषण लेख कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय आदेश दे सकता है कि इस वाद को हमारे पास स्थानांतरित कर दिया जाए, तो उच्च न्यायालय से वो सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, उसे उत्प्रेषण लेख कहा जाता है। और इसलिए करता है कि इसी के कारण प्राकृतिक न्याय की पालना हो, क्योंकि जो उनके क्षेत्र में नहीं है उनको सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगवा लेगा। अब पांचवा न्यायालय क्या करता है? अधिकार प्रछा। अधिकार प्रछा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपने पद पर गैर कानूनी तरीके पर सरकारी या अर्ध सरकारी निर्वाचित पद को संभालने का प्रयास करे तो उसे ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और यदि उसका जवाब उसने संतोषप्रद नहीं दिया, न्यायालय को उसका उत्तर संतोषप्रद नहीं मिला, तो वह ये आदेश दे सकता है कि तुम ये कार्य मत करो, उसे रोक सकता है, और न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। इसको अधिकार प्रछा कहते हैं। यानी न्यायालय उस पद को उसको नहीं मानता और उस पद को रिक्त घोषित कर देता है, फिर उसके ऊपर नए सिरे से ही चुनाव होते हैं। इसे अधिकार प्रछा कहा जाता है।